हेलो एवरीवन। कक्षा 10 गणित के जो हमारे वन शॉट क्वेश्चन है इनको आज हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल हमारा ये है कि संख्याओं 2, 3, 4, 6, 7, 11, 9, 15, 16 और 20 की माध्यिका होगी। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सर्वप्रथम देखो, जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो पहले संख्याओं को देखो कि हमारी संख्या आरोही क्रम में लिखी हुई है या अवरोही क्रम में लिखी हुई है। तो आरोही क्रम में हम इनको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय डिटेल आरोही क्रम में लिखने पर तो देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है हमारी। सबसे छोटी संख्या हमारी 2 है, ठीक है। और फिर उसके बाद 3, ठीक। और फिर उसके बाद हमारी 4, फिर उसके बाद 6 और फिर 7, ठीक है। और 9, 11, 15, ठीक। और 16 और 20, ठीक है। ये हमारी आरोही क्रम में लिखी। अब हमें निकालनी है माध्यिका। तो माध्यिका बराबर, तो देखो जब भी आपको माध्यिका निकालनी हो तो हम देखेंगे कि माध्यिका का मतलब होता है जो हमारी बीच वाली संख्या होती हैं वो हमारी माध्यिका कहलाती है। देखो हमारी ये कितनी संख्या है, 10, ठीक है। और देखो 4 संख्या हम इधर से छोड़ेंगे, ठीक है। और 4 संख्या हम इधर से छोड़ेंगे और ये 2 संख्या बची और 2 संख्या को जोड़कर हम भाग दे देंगे 2 से, ठीक है। तो 7 + 9/2, तो 9 × 7 16 और 16/2, ठीक है। 2 का भाग देंगे हम 16 में, तो 2 × 8 16। तो माध्यिका जो निकल के आई है ना, वो माध्यिका निकल के आई है हमारी 8, ठीक है। माध्यिका बराबर 8 आंसर। इस तरीक़ा से आपको सवाल करने होंगे, ठीक। अब अगला सवाल है हमारा। अगला सवाल ये है कि आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखो मैं आपको बताऊंगा कि बहुलक क्या होता है। जो आंकड़ों में जो संख्या ज़्यादा बार होती है वही हमारा बहुलक कहलाता है। तो हम देखेंगे कि इसमें से कि कौन सी संख्या ज़्यादा बार है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब हम इसमें से देखेंगे कि संख्या कौन सी ज़्यादा बार है। तो संख्या हमारी देखो यहाँ पर 8 और यहाँ पर ये यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 8 और यहाँ पर 8। तो 8 हमारी कितनी बार है, 4 बार है। 9 देखेंगे 9 हमारी कितनी बार है कि 9 हमारी 3 बार है और 7 हमारी 2 बार है, इसमें क्लियरली पता चल रहा है। और 11 हमारी 1 बार है। संख्या ज़्यादा अधिक बार होगी वही हमारा बहुलक कहलाएगा। तो बहुलक कौन संख्या होगी हमारी, जो संख्या ज़्यादा बार होगी। तो देखो इसमें सबसे अधिक बार संख्या है 8, तो 8 इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारा ये है, यदि 1/2 + 5 = 1/9 तो x का मान होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको पहले उतार लेते हैं। 1/(x⁻² + 5), ठीक है, बराबर 1/9। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁻² + 5 गुणा 1 में करेंगे तो संख्या हमारी यही रहेगी, x⁻² + 5, ठीक है, बराबर 9 की गुणा 1 में करेंगे, 9 एकम 9, ठीक है। अब संख्याओं को हम पक्षांतर करेंगे तो x⁻² बराबर 9, 5 को इधर को लेकर आएंगे तो यह हो जाएगी हमारे -5, ठीक है।
तो ऐसी घात 2 बराबर 9 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगी 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ऐसी घात 2 है या ऐसी घात 2 है, जब इधर को लेकर आएंगे तो ये संख्या हमारी अंडर रूट के अंदर में आ जाएगी। तो x बराबर अंडर रूट 4। ठीक है, जब हम संख्या की हम मतलब x की वैल्यू निकालते हैं तो ये संख्या हमारी प्लस माइनस में हो जाती है। ठीक, तो x बराबर, और देखो ये अंडर रूट 4, तो ये किसी का मतलब वर्गमूल है, तो जैसे ही हम इसको बाहर निकालेंगे अंडर रूट से 4 को, तो यहाँ पर आएगी प्लस माइनस 2। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा ये है, तो जब भी मतलब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो अगला सवाल हमारा ये है कि सिद्ध कीजिए कि 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो इसका मतलब करने का तरीका क्या है और इसे हम कैसे सिद्ध करेंगे। तो ऐसे मतलब एग्जामिनर छोटे छोटे मतलब क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये कम से कम 2 से 3 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाता है। ये हर साल एग्जाम में आता है। तो ये कह रहा है ना इसमें कि सिद्ध कीजिए कि 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या का विपरीत होता है परिमेय संख्या। ठीक है, और जब भी मतलब ऐसा सवाल आ जाए तो हम इसके विपरीत मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जहाँ परिमेय संख्या P/Q के रूप में होनी चाहिए। ठीक है, तथा P/Q का HCF 1 होना चाहिए व P/Q पूर्णांक हों। तो और Q का मान 0 ना हो। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अब देखो हम कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो कंपेयर कैसे करेंगे हम मतलब परिमेय संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं P/Q से। ठीक है, तो देखो हम कंपेयर कर देंगे, तो 3 रूट 2 बराबर P/Q। ठीक है, प्रथम मैं देखो आपको मैं बता देता हूँ कि परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से घटाएंगे तब भी परिमेय संख्या आएगी, और परिमेय संख्या गुणा परिमेय संख्या हम करेंगे तब भी परिमेय संख्या आएगी, और परिमेय संख्या का भाग परिमेय संख्या में करेंगे तो भी हमारा परिमेय संख्या आएगा। ठीक है, और परिमेय संख्या गुणा परिमेय संख्या हम करेंगे तब भी हमारी परिमेय संख्या आएगी। ठीक है, जो मैंने ये बात बोली है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो अब जैसे हम इनका आगे को सॉल्व करेंगे, तो अब जैसे ये है हमारी कि 3 रूट 2 बराबर P/Q। ठीक है, तो रूट 2 बराबर P/Q, और देखो ये 3 जो है ये बराबर के बटे में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगी Q3। ठीक है, अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो रूट 2 बराबर P/3Q। ठीक है, अब ये हमारी परिमेय संख्या है, और मैंने ये आपको बताया है कि मतलब परिमेय संख्या का भाग हम परिमेय संख्या में करेंगे तब भी हमारा परिमेय संख्या आएगा। तो P/3Q हमारी ये परिमेय संख्या है और रूट 2 हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हमारी कभी बराबर हो सकती है?
जैसे कि √2 बराबर P/3Q बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि √2 एक अपरिमेय संख्या है व P/3Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे कि √2 बराबर नहीं होगी P/3Q के। ठीक है, और देखो बच्चों, जो हमने यहाँ पर लिखा है, अगर इनमें से एक भी चीज़ संतुष्ट नहीं की तो वो हमारी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो देखो हमने मानी थी परिमेय संख्या P/Q के रूप में हो। ठीक है, और P और Q का HCF 1 होना चाहिए और P व Q पूर्णांक हो तथा और Q का मान 0 न हो। तो ये चीज़ हमारे संतुष्ट होनी चाहिए। अगर एक भी चीज़ इसमें संतुष्ट नहीं हुई तो वो हमारी अपरिमेय संख्या कहलाएगी, जैसे यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि P/3Q हमने यहाँ पर माना और बराबर थी √2। ठीक है, तो √2 हमारी अपरिमेय संख्या है और P/3Q हमारी परिमेय संख्या है, तो कभी भी बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, अब हम इस तरीका से लिखेंगे कि हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा के विपरीत है। इसलिए √2 नंबर 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यही हमारा आंसर है, तो हमने यहीं पर प्रूव कर दिया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।